आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों की क्या है स्थिति। साथियों, इस चैनल के माध्यम से कहना है कि TRE-1 के ऐसे रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद जो रहे अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई है डबल बेंच के फैसला पर। चूँकि आपको पता है कि 1151 केस में DOB से छटा हुआ अभ्यर्थी गए थे और उनकी जीत हुई थी सिंगल बेंच से, और डबल बेंच में गई थी सरकार और पार्टी बनाया था 1151 केस के तमाम 101 अभ्यर्थियों को। इसमें आईए इंटरवेनर के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी जो 2-3 नंबर से छूट रहे हैं, वे भी अभ्यर्थी आईए दायर किए हैं। और इसमें विभिन्न अधिवक्ता के साथ, जिसमें देवेंद्र कुमार, जगजीत रोशन, प्रिंस मिश्रा का नाम आ रहा है। अपना अभ्यर्थी अपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आईए दायर किए हैं। फैसला आना बाकी है, लेकिन निगाहें टिकी हुई है। कल था 24 जनवरी, अगला तारीख पड़ा है 27 जनवरी को, जिसमें अभ्यर्थी की आस जगी है। यदि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ताला खुलता है तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका वे तो शिक्षक बनेंगे ही, लेकिन TRE-2 और TRE-3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का भी भाग का भविष्य का पासा बदलेगा। देखना है कि सरकार और शिक्षा विभाग क्या करती है और न्यायालय किसके पक्ष में फैसला देता है। सिक्का की दो पहलू होता है, हार और जीत। अभ्यर्थी जीत की उम्मीद कर रहे हैं, सरकार नहीं देने की पक्ष में है। न्यायालय पर फैसला टिका हुआ है, आगे क्या होता है। आगे हम बात करते हैं अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी। आपको पता है कि सरकार कैबिनेट की फैसला लिया था, 3 अटेम्प्ट दिया गया था। जब कैबिनेट का फैसला करके सरकार 5 अटेम्प्ट कर सकता है, यह हमारे साथियों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा मांग की गई थी नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए। उस समय से मांग निरंतर होते आ रहा है कि बिहार की BPSC शिक्षक बहाली में उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए और तभी सभी अभ्यर्थी को मौका मिल पाएगा। इसके लिए प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि आप अपना डॉक्यूमेंट बायोडाटा सबमिट करें। हमारे पास में अभी रिज्यूम तो करीब सैकड़ों आया है। 50 पिटिशनर के साथ हम जा रहे हैं न्यायालय में। नियमावली क्रॉस की मामला आ रहा है एज रिलैक्सेशन संबंधी। हम लेकर के रहेंगे लड़ाई और अभ्यर्थी की हक में दिलाएंगे फैसला। यह तभी संभव होगा जब प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों को एक साथ आने की जरूरत है। अभ्यर्थी को स्वेच्छा है जिस अधिवक्ता के साथ जहां से, लेकिन आप संघर्ष कीजिए। आप जिस जिला में हैं, प्रदेश की 38 जिला है और डिफरेंट मेंटेलिटी का लोग होते हैं, लेकिन समस्या एक है तो रास्ता का चुनाव भी एक करना पड़ेगा। मैं प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को आगाह करता हूं कि आप स्वयं की लड़ाई है। आप स्वयं आगामी शिक्षक बहाली से वंचित होने जा रहे हैं, इसलिए आप लड़ाई लड़ते हुए आप गर्दनी बाग तक जुटिए और बड़ी आंदोलन की हो रही है तैयारी। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग की आंखें खुलेगी। जरा सा विलंब इसलिए हो रहा था कि BPSC लोग आंदोलन में थे, गर्दनी बाग से लेकर डाक बंगले चौराहे पर। हमारा आंदोलन अगर इस समय में होता तो थोड़ा सा अधूरा रह जाता। समय के साथ हम भी लेंगे फैसला और सरकार, शिक्षा विभाग यदि नहीं मानेगी तो होगी बड़ी आंदोलन। प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों से आग्रह है कि जो भी अभ्यर्थी या तो बॉर्डर लाइन में है या बॉर्डर लाइन पार कर चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थी से आग्रह है कि डॉक्यूमेंट और बायोडाटा सबमिट करें। न्यायालय से, सरकार से, शिक्षा विभाग से आपका हक छीनना है, लेना है। आपकी भाग्य की कुंडली मारकर बैठा हुआ है बिहार सरकार, नीतीश कुमार, शिक्षा विभाग। यह अफसरशाही को नहीं चलने देना है। उसकी बात को आपको माध्यम से आगे बढ़ाना है कि दूसरी सरकारी नौकरी की अन्य बहाली जो होती है, उससे शिक्षक की बहाली भिन्न होता है। इसमें शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो भी सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं उनको दिया जाए मौका। उम्र की शिथिलता करने की मांग की जा रही है प्रदेश के साथियों के द्वारा। इस संदर्भ में यही मेरा आगाह है कि आप सभी आदमी एक सूत्र होकर एक समय पर कड़े संघर्ष के लिए हो तैयार, तभी सरकार आपको दे सकता है मौका। आपको लड़ना होगा न्यायालय से लेकर सचिवालय और बिहार सरकार तक। आपकी आवाज़ें जब सड़क से गूंज कर सदन में टकराएगी और इसका
रिको साउंड रिपीटिशन साउंड आपको वहाँ के माननीय विधायक और एमएलसी जब विधान परिषद और विधानसभा में उठाएंगे तब आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार आपकी बात की सुन नहीं रही है। साथियों के द्वारा ज्ञापन जब जाता है, एज रिलैक्सेशन की मांग की जाती है, तो पता नहीं सचिवालय रद्दी की टुकड़ी में फेंकती है या कोई जजमेंट आता है। क्योंकि बिहार सरकार मालूम है, बहुत सारे साथी डोमिसाइल की भी बात करते हैं। हमारा 3 मुद्दा शुरू से रहा है: सचिवालय, रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट और आपको अधिकतम उम्र सीमा को शिथिल करने संबंधी, और साथ ही डोमिसाइल की मुद्दा पर। आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के विरुद्ध में लड़ना है हमको। 2023 की नियमावली के बारे में कहा जाता है कि यह नियमावली नहीं, लाल पानी है, लगता है काला पानी है, लगता है काला पानी है। इसकी लड़ाई में समुद्र मंथन करना पड़ेगा और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार शिक्षक नियमावली 2023 जो है, कहीं से ठोस 3 बातें के अभाव है उसमें। मैं बार बार कहते आया हूं चैनल के माध्यम से कि एक तो कैरी बैक का एक ठोस सिस्टम होना चाहिए। किसी भी बहाली में सरकार फेस टू फेस करते जाती है और कोई भी बहाली हुआ उसमें 50 से 60% ही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाए हैं। हालांकि मैं यह कहता हूं कि नीतीश सरकार कुछ काम भी किया, जैसे न बहाली करने से बेहतर है कुछ बहाली करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि मिनिमम वैकेंसी, मिनिमम बहाली क्यों, मैक्सिमम क्यों नहीं। यह सरकार को प्रयास करना होगा कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में जितनी संख्या देती है उसके लिए मैक्सिमम बहाली क्यों नहीं संभव है, किस कारणों से नहीं हो, इस पर जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1,70,000 आया, रिजल्ट 1,20,22,000 और बहाली हुई 98,000। इस तरह से TRE-1 हो, TRE-2 हो, TRE-3 हो, 55 से 60% टोटल रिक्तियाँ की बहाली हुई है। कहाँ गया यह अभ्यर्थी? सरकार, चुनावी मौसम है, 2025 चुनाव का साल है, इसमें देगा अभ्यर्थी मुंहतोड़ जवाब और आपकी अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। डोमिसाइल के मुद्दा पर, वेटिंग लिस्ट प्रणाली, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की लड़ाई को शिथिल करने के लिए, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942, यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना डॉक्यूमेंट इस व्हाट्सएप के माध्यम से सबमिट करें और संघर्ष के लिए तैयारी हो। GM एजुकेशन चैनल के माध्यम से 38 जिला है, अगर 38 जिला में प्रत्येक जिला में 11 व्यक्ति अभ्यर्थी अगर एक साथ होने की अगर हौसला रखते हैं तो इस तरह से हमारी संख्या हो जाएगा 500 पार और हम अपनी लड़ाई को अंजाम तक देने में सफल होंगे। यह तभी संभव है कि आपको लड़ना है। मुद्दा अहम है: वेटिंग लिस्ट प्रणाली, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट, डोमिसाइल, उम्र को शिथिल करना, अधिकतम उम्र को अर्थात 2023 के नियमावली पर लड़ाई लड़ना। नियमावली के आड़ में तुम योग्य अभ्यर्थी को सड़क से बाहर कर दोगे, वह तो तुझे मालूम था, लेकिन अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरेगा यह तुझे मालूम न था, यह तुझे मालूम न था। प्यारे साथियों, धन्यवाद।